पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को बताया भारत का ब्रांड एम्बेसडर। प्रवासी भारतीयों के सम्मान में जारी किया डाक टिकट। इंदौर में चल रहे सम्मेलन में आज राष्ट्रपति होंगे शामिल। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। झारखंड के हजारीबाग में गैंगरेप का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला को किया आग के हवाले। 60% से ज्यादा जली महिला अस्पताल में भर्ती, महिला की हालत गंभीर। उत्तर भारत में आज भी ठंड और कोहरे की मुश्किल। दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई विमानें लेट। दिल्ली से चल रही 35 से अधिक रेलगाड़ियां। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। इस्राइल पर कहर बनकर टूट पड़े। इसी वजह से उसने पहले ही ईरान की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी को उसे अपग्रेड करने के लिए कह दिया ताकि डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाया जा सके और ईरान को ये संदेश भी दिया जा सके कि इजराइल के पास उसकी मिसाइलों का काल आ गया है, क्योंकि इजराइल ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में जो बदलाव किए उसने उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया और जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन गया। इजराइल के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम में नए मिसाइल इंटरसेप्टर को लगाया गया, जिसके बाद हमला करने के लिए आई मिसाइलों का ये और भी तेजी से पता लगा पाएगा। इसके साथ ही इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली पाइथन और डर्बी मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जो दुश्मन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ झपटती हैं और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती हैं। इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत और यूएई जैसे देशों ने खरीदा है। इजराइल के मुताबिक इसे खरीदने वाले देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी उनकी कंपनी अपग्रेड करेगी। और इस बीच पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट में शराब पीकर हंगामा करने वाले 2 आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिकायत फ्लाइट के मैनेजर ने लिखित में की थी, जिसके बाद उन यात्रियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट के पटना पहुंचते ही सीआईएसएफ की मदद से रोहित और नीतीश नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने का पुष्टि हुई, दोनों पर एफआईआर हुआ। विमान के कर्मचारी ने एटीसी को पहले ही बता दिया था कि आरोपी यात्रियों के पास शराब भी है। और उधर खबर है कि पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन से घबराकर आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, जबकि पिछले साल 28 नवंबर को इस आतंकी संगठन ने सीज फायर तोड़ दिया था और पाकिस्तान के शहरों पर आतंकी हमले तेज करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान की सरकार के साथ शांति समझौता तोड़ने के बाद टीटीपी ने कई शहरों को निशाना बनाया। उसके आतंकी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी घुस गए और वहां के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब खबर है कि टीटीपी दोबारा युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है।